जिन्होंने चेतना का दर्शन किया है वो अगर ये इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको पता चलेगा कि जो चेतना है, चेतना के फेस पर सारी शक्तियों का निर्माण बिल्कुल सामने दिखाई देता है। सब कौन कौन शक्तियों को धारण करती है स्वयं चेतना। अथाह 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 शक्तियाँ, समुद्र जैसी शक्तियाँ, इतनी शक्तियाँ जिसका कोई गुणगान नहीं कर सकता। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और देखो जैसे कोई मनुष्य कोई जंगल से जा रहा है रात के अंधकार में, तो अगर एक तारा भी निकला है ना तो उसका प्रकाश भी नीचे पृथ्वी पर अंधेरे में जा रहा है, तो उसके और एक तारे का भी बहुत प्रकाश उसको नज़र आता है जो अंधेरे में जा रहा है। रात को कोई अंधेरे में जा रहा है, अगर एक तारा निकल रहा है ऊपर, उसका प्रकाश भी उसको नीचे वाले को काफ़ी रहता है कि उसकी रोशनी है थोड़ी, है ना। तो जब कोई भी आत्मा, कोई भी चेतना जब अंदर चलती है, यात्रा करती है, यहाँ से जैसे ही अंदर होगी, यहाँ जैसे ही अंदर होगी, यहाँ अंधकार से ही परिचय होगा, अंधेरे से। अब अंधेरे से परिचय होगा तो आधे लोग तो अंधेरा देख कर ही भाग जाते हैं कि इतने अंधेरे में कौन यात्रा करेगा। और देखो डरता है मनुष्य, किस चीज़ से डरता है? वो ये नहीं जानता कि ये अंधकार भी उसी की सत्ता है, इसलिए तो डरता है। उसे नहीं पता ना कि ये अंधकार भी है जो ये आत्मा की सत्ता है और मनुष्य आत्मा है भाई। सारा खेल तो बहुत उल्टा चल रहा है ना। अब गुरु नहीं हो तो कौन बताए। अब अंधेरे में जाने वाला हर व्यक्ति देखो कितना डरता है, डरता है ना। सब डरते हैं अंधेरे में जाने से। क्यों भाई? अंधेरा कहाँ से आया? तुम्हारा ही तो है अंधेरा। अंधेरे की पैदाइश तुम्ही से हो रखी है। यहाँ आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है और सब प्रकटीकरण आत्मा से ही हो रहा है, तो फिर अंधेरा कहाँ से आया? और अंधेरे के अंदर ही इतनी ज़्यादा ताकतें हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, इसलिए लोग शायद डरते हैं अंधेरे में जाने से। सारी जो पावर है ना, सारी जो शक्तियाँ, सब कुछ वो अंधकार में ही है। एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको कैसे। जैसे कोई बीज है, उसको हम पृथ्वी में डालते हैं ना, उसको अंधकार में कर देते हैं, दबा देते हैं ऊपर मिट्टी से। कहाँ चला गया वो? अंधेरे में चला गया ना। अब कोई बीज है, उसको हमने धरती में नीचे उतारा और ऊपर से मिट्टी ढक दी उसके, तो क्या हुआ? अंधेरा हो गया नहीं? अब देखो थोड़े दिन बाद कैसे निकलता है उसमें से पौधा। फिर वही बीज फटता है ना, और फिर उसमें से पौधा निकलता है। फिर धीरे धीरे उसको पानी, धूप, हवा ये सब मिलता है और धीरे धीरे देखो कितना बड़ा पेड़ निकलता है। और बीज कितना था? इतना सा। और उसमें से कितना निकला? देखते हो ना कितना निकलता है। फिर वो मनुष्य उठा भी नहीं सकता, इतना भारी निकल आता है बीज में से। क्या समझे अंधकार का मतलब? और मनुष्य अंधकार से डरता है। शून्य भी अंधकार है। अंधेरे में जाने से डरता है ना, तो अंधेरा ही उसका मित्र है। अब रात के अंधेरे में देखो कोई मनुष्य डरता है, अगर अकेला जा रहा है ना, चाहे तो अकेला है तो गाना गाएगा। अरे गाना गा रहा है, किसके लिए गा रहा है गाना? आपको पता है ना, कोई जा रहा है अकेले, या तो गाना गाएगा, या तो मैंने ऐसे भी देखा है कि वो सीटी बजाते जाता है ना, ऐसे जाता है अंधेरे में। तो तुम तो इसका मतलब कोई तुम्हें अगर नहीं जानना चाहता तो भी तुम्हें ज़रूर देखेगा कि सीटी कौन बजा रहा है। तो आराम से नहीं जाता, तो डरते मारे नहीं जाता। अपने डर को पिघलाने के लिए वो ये क्रिया कर रहा है, गाना गा रहा है। और एक आंख पीछे की तरफ होती है कि पीछे तो नहीं आ रहा कोई। अब पीछे कौन आएगा भाई? ये तो उसके मन की पैदाइश है ना, अपनी पैदाइश है कि पीछे कोई आ रहा होगा। आ थोड़ी रहा होता है। मतलब मनुष्य इतना डरा हुआ है, और इसी यही डर का कारण है कि वो परमात्मा तक नहीं जाता।
और हालांकि वो खुद ही परमात्मा है। इसी संदेह को तो गुरु तोड़ता है भाई, इसी डर को ही तो गुरु तोड़ता है। अब मृत्यु से इतना डरता है मनुष्य, और मृत्यु कुछ भी नहीं होती, वस्त्र बदलने जैसी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य वस्त्र बदल लेता है, ऐसे हर मनुष्य वस्त्र बदल कर दूसरे शरीर में आ जाता है। लेकिन मृत्यु से बहुत डरता है मनुष्य। मैंने किसी मनुष्य को अपने सामने ऐसा देखा था, तो वो यही कह रहा था कि मैं नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लो। तो मर कौन रहा है भाई? कोई नहीं मरता। आत्मा अमर तत्व है, अमृत, उसको कोई नहीं मार सकता। और हम कौन है? आत्मा। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। इसीलिए तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना कि इसे कोई सुखा नहीं सकता, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई भिगो नहीं सकता, इसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, क्योंकि वो अमृत है, अमर तत्व है। ये हर मनुष्य अमर तत्व है, लेकिन वो डरा हुआ है इस संसार की क्रियाओं से। और इसको डराने वाला मन है, मन ही तो डराता है। अगर उसको अपनी सत्ता की खबर हो जाएगी तो मन के थ्रू चलने वाली क्रियाओं का क्या होगा? मन को तो कोई पूछे ही नहींगा फिर। इसलिए वो डराता है। उसकी सारी क्रियाएं इसलिए हैं कि जो मनुष्य है वो परमात्मा की तरफ ना जाए। परमात्मा की तरफ ना जाए मतलब खुद को ना जाने। अगर उसने खुद को जान लिया तो मन की सत्ता खत्म, समाप्त। अब मरना कौन चाहेगा? मन थोड़ी चाहेगा कि मुझे मार दे तू। मन तो कहेगा अच्छे मज़े करो संसार में, यहीं तुम आए हो खाने पीने ऐश करने। अब यही कारण है, देखो आप सब लोग बाहर क्या कर रहे हैं, यही कारण है ना। ये सारा प्रभाव जो है माया रचित है, इसलिए बाहर लोग देखो सब क्या कर रहे हैं। यहाँ गुरु की आवश्यकता है कि किसी मनुष्य को अगर निकलना है तो गुरु कैसे निकालेगा उसको? माया तो अपना सौंदर्य प्रदान कर रही है ना बाहर। ये बाहर जो फूड रस प्राप्त हो रहा है, इसी में फंसे हैं सब लोग। अगर अपनी अपनी तरफ चलेगा तो अमृत प्राप्त होगा और सारे चक्रव्यूह से बाहर हो जाएगा, आंखें खुल जाएंगी बिल्कुल। वो तो चीज़ों को ऐसे देखेगा दूर से कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे तो नहीं है, ये तो ऐसे है। अब जब जिसने सब देख लिया है तो बाहर के भ्रमजाल में तो नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा ना। जो देख लेगा असलियत कहाँ है तो कहाँ फंसेगा। ये होती है गुरु कृपा। और गुरु पग पग पर सावधान करते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और ये करना है। और नहीं करते तो फिर गुरु झाड़ मारते हैं। आधे लोग तो भाग जाते हैं ऐसे ही। गुरु जरा सा कठोर होता है, हित तो शिष्य का है ना, गुरु को क्या लेना देना है। पहले शिष्य सोचता है कि तुम्हारा अहम को नीचे गिरा दिया। तो अहंकार को छोड़कर ही भक्ति होती है। जो अहंकार रखते हैं ना उनको कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अहंकार का और भगवान का तो बैर है। भगवान विष्णु ने देखा ना कि माया की रचना करके कैसे नारद मुनि को बानर का रूप दे के और सारी उसकी माया का हरण किया था, है ना। वो भी चला था ब्याह करने के लिए नारद मुनि। फिर क्या हुआ था, माया नगरी बनाई दी थी। और फिर जब पर्दाफाश हुआ तो फिर अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं नारायण को उन्होंने वो श्राप दे दिया कि जैसे बानर का रूप दिया अगले जन्म में फिर बानर ही आपकी रक्षा करेंगे। जब वो सीताराम का जो अगला जन्म था उसमें फिर वो बानर काम आए थे। राम जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए देखा ना वानरों का सहयोग लिया था। तो ये जो सारे ये सारी कहानियाँ, ये सारी चीज़ें हम पर लागू होती हैं। हम क्या करते हैं, बाहर का खेल अपने से जो बाहर है, मतलब मैं हूँ जैसे, मुझसे इस दृष्टि से जो बाहर है सब माया, सब माया टोटल। और अगर मैंने संसार से आंख बंद कर ली और फिर स्वयं को देखा तो ये है मैं परमात्मा की तरफ, मेरी यात्रा ईश्वरीय यात्रा होगी अगर मैंने आंख बंद कर ली तो। और सबसे बड़ा कार्य ये है कि हर कार्य में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धन खर्च करना पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी। परमात्मा तक जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है क्या कुछ?
कुछ नहीं करना पड़ता। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ तू शांत हो, बैठ और मैं मुझे स्मरण कर, बस कुछ नहीं करना, ना कौड़ी लगे ना चिदाम। लेकिन मनुष्य तो भागता है बाहर। बाहर भागने से किसका भला होगा? अगर बाहर हम इधर उधर जाते हैं तो हमारा समय खराब ही होता है ना हिसाब से। तो अगर उस समय को हमने अपने ऊपर लगाया होता, ध्यान किया होता, अपने अंदर अनहद सुना होता, अपने गुरु श्रद्धा प्रेम समर्पण में हम जिए होते, तो हमारी स्थिति कुछ और होती। और आपको पता है चेतना कितनी सुंदर है। तुम स्वयं, ये ऊपर से एक चमड़े का लिबास है, इसके अंदर तुम हो चंद्रमा जैसे, चंद्रमा जैसे खूबसूरत। अभी तुमने चेतना को देखा नहीं। चेतना स्वयं आत्मा है और सभी शक्तियों को धारण करती है चेतना। ये तो जिन्होंने चेतना का दर्शन किया है वो अगर ये इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको पता चलेगा कि जो चेतना है, चेतना के फेस पर सारी शक्तियों का निर्माण बिल्कुल सामने दिखाई देता है। सब कौन कौन शक्तियों को धारण करती है स्वयं चेतना। अथाह अथाह शक्तियाँ, समुद्र जैसी शक्तियाँ, इतनी शक्तियाँ जिसका कोई गुणगान नहीं कर सकता, इतनी शक्तियों को ये चेतना स्वयं धारण करती है। इतनी बड़ी चीज़ है चेतना। चेतना ही तो आत्मा है, सारी शक्तियाँ आत्मा की हैं। जितनी शक्तियाँ आप बाहर देखते हो सब आत्मा की है और वो आत्मा तुम हो। तो बाहर कहाँ भागे जा रहे हो? गुरु तो पग पग पर सावधान करते हैं, लेकिन समझ तुझको ना आए तो मैं क्या करूं? अगर समझ ना आए तो मैं क्या करूं? आंख बंद कर, अनहद सुन, अंदर में जाओ, अंदर। वहां पता चले कि आपका क्या स्वरूप है और कहाँ भागे जा रहे हो। गंगा यमुना सरस्वती तो तुम्हारे अंदर विराजती है ना, तो बाहर कहाँ भागे जा रहे हो? ये शरीर इतना अनमोल रतन जैसे उपहार प्रभु ने दिया आपको। ये शरीर, इस शरीर के अंदर फ्री सेवा, आराम से बैठकर तुम भजन कर सकते हो अंदर और देख सकते हो सारा कि अंदर क्या हो रहा है। बस थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। सिर्फ शांत होकर बैठो और जैसे ही विचार, अभी आप बैठोगे तो विचार आएंगे सबसे पहला काम है ना वो। तो जैसे ही देखो चेतना जैसे ही ध्यान करने बैठती है, पहला काम है मन सीधे पहले विचार देता है कि दो इसको विचार, ताकि भंग हो जाए रास्ता। क्योंकि सभी निकल जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? ये सारी क्रिया इसलिए है। तो जैसे ही कोई विचार आता है, अब आप बैठे हो शांत होकर, सबसे पहले उस विचार को ही देखो आपके कहाँ से आ रहा है और क्या आ रहा है। तो विचारों को देखना सीखो। धीरे धीरे जैसे आप विचारों को देखोगे तो 2 4 5 10 दिन आएंगे, फिर उसके बाद छुट्टी आएंगे ही नहीं, क्योंकि मालिक, घर का मालिक जाग गया है। अब समझ गए आप? जो इस घर का मालिक है, जो अंदर बैठा है, वो जाग गया है। अब विचार चोर क्या करेगा? भाग जाएगा ना। अरे मालिक जाग रहा है तो चोर आएगा क्या? फिर जब चेतना जाग जाएगी तो विचार काहे को आएगा? आएगा तो देखो, तुम्हारा देखना ही काफ़ी है, तुम इतने शक्तिशाली हो। तो अपनी शक्ति को भी पहचानना चाहिए ना कि विचार आ रहा है और मैं सिर्फ देख रहा हूँ, तो ये देखते ही भाग रहा है, इसका मतलब मेरी ताकत ज़्यादा है, तभी तो भाग रहा है विचार। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ हाँ कोई रोगी ले लो, बांटे तवे दे दवाई रे। कोई रोगी ले लो, बांटे तवे दे दवाई। अगम तालाते मारे सतगुरु आए, वस्तु अमोलक उठाई। हाँ अगम तालाते मारे सतगुरु आए, वस्तु अमोलक उठाई। आन सरों में
डेरा ला लिया, अनसरों में डेरा ला लिया। दर्दी बंधी बंधोई, कोई रोगी ले लो, बांटे सवे दे दवाई रे, कोई रोगी ले लो, बांटे सवे दे दवाई। सब मानव की खातिर लाया, सबने खोल दिखाई। हाँ, सब मानव की खातिर लाया, सबने खोल दिखाई। राजा रंक वैरागी ले लो, घर 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 बटने आई, कोई रोगी ले लो, पंटे सवे दे दवाई रे, कोई रोगी ले लो, पंटे सवे दे दवाई। मधुतला में ना कर ले लो, हो जागी सरदाई। हाँ, मधुतला में ना कर ले लो, हो जागी सरदाई। तीनों वस्तु गोते मारे, तीनों वस्तु गोते मारे, दूर हटा दो काई, कोई रोगी ले लो, बंटे सवे दे दवाई रे, कोई रोगी ले लो, बंटे सवे दे दवाई। हाँ, मोल मिले ना मांगी मिलती, उधारी ना भाई। मोल मिले ना मांगी मिलती, उधारी ना भाई। कह रविदास सिर सांचे ले लो, कह रविदास सिर सांचे ले लो, हो जागी सफल कमाई, कोई रोगी ले लो, बंटे सवे दे दवाई रे, कोई रोगी ले लो, बंटे सवे दे दवाई। कोई जानेगा जानन हरा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।